शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सबको मैं वेलकम और मुबारकबादी पेश करती हूँ यहाँ पर आने के लिए और इस प्रेस मीट के लिए। और ये प्रेस मीट मैंने इसलिए रखा है कि आपके जरिए इंसाफ की आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं नौहीरा शेख। हीरा ग्रुप के खिलाफ बरसरे पैकार ताकतों का खुलासा। डॉक्टर नवेरा शेख ने अपनी रिहाई के बाद ली पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। हजरात, नई दिल्ली से मुतीउर रहमान अजीज लिखते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट से मिली अपने लिए जीत और रिहाई के बाद पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हैदराबाद में किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ बरसरे पैकार ताकतों, गलत इल्ज़ामात और तमाम तरह की अफवाहों पर से पर्दा उठाते हुए कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफ़ियों के सवालात के जवाब तफसीली तौर पर दिया और तमाम तरह के आइंदा के लाहे अमल पर भी तफसीली रोशनी डाली। आलमा डॉक्टर नवेरा शेख पिछले 2.5 सालों से सियासी साजिशों का शिकार होने के बाद हिरासत में थीं। ज़िमनी अदालत, हाई कोर्ट के रास्ते, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ पाने के बाद आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने दूसरी दफ़ा अदालत आलिया से अबूरी ज़मानत हासिल की है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तामील करने के बाद अपने सरमायाकारों को पैसा देने के लिए तैयार और मुस्तैद दिखाई देती हैं। डॉक्टर नवेरा शेख ने बताया कि हमारे अकाउंट फ्रीज होने और ईडी और दीगर एजेंसियों के जरिए इन्वेस्टमेंट डिजिटल डाटा ना मिलने के सबब पैसा देने की शुरुआत नहीं हो सकी है, लेकिन बहुत जल्द कंपनी अपने सरमायाकारों के पैसा देने की शुरुआत कर देगी। आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी के दौरान मेरे दफातर और गोदामों पर ताले तोड़कर कब्जा कर लिया गया। रिहायशी फ्लैट्स में ताले तोड़कर जबरन रिहाइश इख्तियार कर ली गई। खाली प्लॉटों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना ली गई। यह हादसा किसी दूसरे इलाके में वाक़ नहीं हुआ, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ही हल्के में यह कार्रवाई अंजाम पाई है। लोगों का सोचना था कि मेरे बाजियाब होते होते 10-5 साल लग जाएंगे और हीरा ग्रुप की ज़मीनों पर बिल्डिंगें बनाकर 2-4 सालों में बेचकर अपने अपने रास्तों को चले जाएंगे, जबकि हमने भारत के कानून के तईं इंसाफ पाया और हमारी रिहाई अमल में आ गई। एक सवाल के जवाब में आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने बताया कि मेरे पीछे सियासी ताकतों में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुकम्मल तरीके से मुलव्विस पाए जाते हैं। इस बात के पीछे उनकी जहां सियासी दुश्मनी थी, वहीं उनको इस बात का खतरा था कि अक़लियतों में से एक नया चेहरा किस तरह मकबूल हो रहा है और ये चीज़ उनकी मंशा के मुताबिक नहीं होना चाहिए था। इसके बरक्स सन 2012 से बराह रास्त असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे ऊपर FIR करके तमाम अजियतों के साथ मेरी जांच पड़ताल कराई, जिसमें मुझे कामयाबी मुयस्सर हुई और ओवैसी साहब को शिकस्त फाश मिली। और मेरी गिरफ्तारी के बाद और तमाम तरह से साजिशों के पीछे असदुद्दीन ओवैसी के लोगों और उनके कंट्रोल वाले शहर और हलकों में मेरी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उन्हीं जगहों पर मेरे ऊपर FIR हुई जहां ओवैसी साहब की पार्टी के MLA MP कुर्सी पर मौजूद थे। इसके बरक्स देखा जाए तो फर्जी विक्टिम एसोसिएशन बनाने वाला MIM पार्टी से, पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने वाला ओवैसी की पार्टी से और ख़ुद ओवैसी साहब ने मुंबई के अपने इलेक्शन कैंपेन में मेरी कंपनी को फ्रॉड बताकर, लूट कर भागने वाली कंपनी बताकर अपनी दिली मंशा जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा तेलंगाना राज्यसभा इलेक्शन में मेरे इलेक्शन में उतरने के ऐलान के 3 दिनों के अंदर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा मुल्क के किसी सियासी लीडर, समाजी अहलकार और मीडिया के किसी चैनल पर मेरे खिलाफ बात उठाने की जसारत नहीं की गई, क्योंकि हर तरीके से मामला ब्लैकमेलिंग और डरा धमका कर मेरी जायदादों और प्रॉपर्टीज को कब्जा करके मुझे मजबूर करने की प्लानिंग मुनज़्ज़म तरीके से देखी जा रही थी। इसके अलावा मेरी कंपनी 1998 में कायम हुई। अव्वल दिन से लेकर आज तक जितने भी डराने धमकाने के प्रूफ और सबूत मेरे पास बजरिया ईमेल और टेलीफोन दस्तयाब हुए हैं, वो सब ओवैसी साहब की पार्टी के या उनके लोगों के हैं। इन सब पर अदालतों में बातचीत हो रही है और खुद मुझसे अपनी ही FIR पर हारने के बाद 100 करोड़ के हतक इज्जत केस को जो मेरे जरिए से दायर किया गया है, उसको वापस लेने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा गुंडागर्दी, वसूली के कई सबूत
میرے پاس موجود ہیں۔ سیاسی اقدامات جاری رکھنے کے سوال کے جواب میں ڈاکٹر نویرا شیخ نے کہا کہ میرے خیر خواہ ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب سے میرا مشورہ ہونے کے بعد مجھے الیکشن میں اترنا ہے کہ نہیں، اس پر فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ مجرم جو بھی میرے خلاف برسر پیکار ہیں ان سب کو ہم آپ میڈیا برادری کے ذریعے منظر عام پر لانے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ کوئی خود غرض اور غریب عوام کو لوٹنے والا دوبارہ کسی معصوم کو دبانے کچلنے کی ہمت نہ کر سکے۔